हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज सिलॉक्स टॉपिक, जिसके अंदर हम सीखने वाले मेंस लेवल के टॉप 10 लेवल के सिलॉक्स। और यहाँ पे हम लेटेस्ट पैटर्न के बिहाफ पर देखेंगे ओनली केस एंड ओनली अ फ्यू केस के बिहाफ पर एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और क्या उनके बेस्ट सॉल्यूशन होंगे जिसको हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन है, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को यहीं पॉज करें और इसका वेन डायग्राम बनाएं, देन चेक करें कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है और उसके हिसाब से मुझे बताइए विच ऑप्शन इज फॉलोइंग। ओके, सो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम सही बनाना है, क्योंकि इस यहाँ पर मैंने देखा है जब भी मैंने क्वेश्चन ये क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो स्टूडेंट ने कई बार गलती करी है। तो क्या वो गलती आपने की है या नहीं की वो देख लेते हैं। कहता है ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग, केवल कुछ ही जो कैट्स वो डॉग है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू का मतलब होता है सम, और साथ में कनेक्ट है यहाँ पे ओनली। ओनली का मतलब क्या हो गया, ओनली अ फ्यू कैट्स। तो कैट्स के साथ कनेक्ट, यहाँ पर आ जाए कैट और यहाँ पर क्या आ जाए, डॉग आ जाए। आप प्रॉपर लिख देते हैं कैट। आगे बोला गया ऑल डॉग इज ईगल, सभी डॉग क्या है, ईगल है। तो ऑल डॉग आर ईगल। फिर क्या बोला कि नो टाइगर इज कैट, तो नो टाइगर इज कैट हम यहाँ बना लेंगे। सो मैंने डायग्राम यहाँ पे ये बना लिया है, नो टाइगर इज कैट। और ऑल डॉग आर क्या है, ईगल है, ऑल डॉग इज ईगल हो गया। और साथ में ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ ही कैट डॉग है। आपको याद होगा अपन ने ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम प्लस सम नॉट होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर अपन देखते हैं ओनली अ फ्यू कैट आर डॉग, अगर कुछ कैट डॉग है तो रिमेनिंग कैट क्या है, तो डॉग नहीं है। ये डायग्राम अपन ने बनाया था। सो अब देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोलते हैं। सम टाइगर इज डॉग, तो टाइगर और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, तो टाइगर और डॉग सी एंड डी है। आगे बोलता है नो डॉग इज टाइगर, डॉग और टाइगर में अगेन कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। आगे बोला गया ऑल कैट बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे कैट डॉग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हाँ, अगर ऐसा बोलता सारे डॉग कैट में आने की पॉसिबिलिटी है तो ये पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर कुछ कैट डॉग हैं तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैट है वो डॉग में नहीं जाएंगे। तो सारे कैट कभी जा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट टिक करते हैं कि नन फॉलो हमारा आंसर है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा नन फॉलो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों जाएगा, क्योंकि देखो चीजें बड़ी दिखा करके कई बार छोटी चीजें पूछ जाती है तो हमसे कई बार गलतियां हो जाती है। तो याद रखिए यहाँ पे आइदर और बन रहा है। आइदर और क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आइदर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सेम होना चाहिए, यदि ऊपर टाइगर और डॉग की बात हुई तो नीचे भी टाइगर और डॉग की ही बात होनी चाहिए। नंबर टू, दोनों नॉट फॉलो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों कंक्लूजन के आपके नॉट फॉलो है। नंबर थ्री कंडीशन, एक कंक्लूजन पढ़ने में पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा पढ़ने में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना चाहिए। गॉट इट। सो यहाँ पे सही आंसर जाएगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। आई होप आपको ये वाला कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आपके पास क्वेश्चन आ गया कुछ ये। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑल लायन इज टाइगर। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ऑल लायन इज टाइगर। आगे बोला गया ऑल टाइगर इज लेपर्ड, ओनली अ फ्यू लेपर्ड इज चीता, ओनली चीता इज पैंथर। तो ओनली चीता इज पैंथर का डायग्राम कुछ ये बना लेते हैं अपन। सो अब इनके नाम दे लेते हैं। सभी लायन क्या है, टाइगर है। ये लायन है और ये टाइगर है। आगे इसने बोला है ऑल टाइगर इज लेपर्ड, तो सारे टाइगर क्या है, किस में आ जाएंगे, लेपर्ड में आ जाएंगे। सो लेपर्ड है। आगे इसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू लेपर्ड, ओनली अ फ्यू, फ्यू का मतलब होता है सम, ओनली बोल दिया मतलब केवल कुछ ही लेपर्ड क्या है, चीता है। तो केवल कुछ ही लेपर्ड क्या है, चीता है। फिर आगे इसने बोला ओनली चीता इज पैंथर, तो ओनली का मतलब होता है ऑल प्लस रिवर्स, ये मैंने आपको समझाया था। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑल पैंथर इज चीता, तो पैंथर अंदर आ जाएगा, ठीक है, और चीता बाहर आ जाएगा। अब एक बार नंबर तीन पर वापस नजर डालते हैं। इसने बोला था ओनली अ फ्यू लेपर्ड इज चीता, कुछ ही लेपर्ड चीता है, यानी कि कुछ ही लेपर्ड चीता है, कुछ ही बोला गया। और यहाँ पे याद रखिए इसने यहाँ पैंथर बन गया। इस पैंथर को अगर मैं यहाँ से एक बार रफ करने की कोशिश करूँ तो इस पैंथर को मैं अंदर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि इसने पैंथर और लेपर्ड का कोई लिंक नहीं दिया है। और मैं अंदर लिख देता हूँ ये पैंथर है। गॉट इट। और पैंथर की बात करें तो केवल पैंथर जो होगा चीता से कनेक्ट होगा, किसी से भी नहीं कनेक्ट होगा। सो यहाँ पर ओनली चीता इस पैंथर का मतलब समझो, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसने बोला है केवल चीता ही पैंथर है, तो यानी कि चीता ही पैंथर से कनेक्ट होगा, पैंथर किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। सो इसका मतलब ये हो गया नो पैंथर इज लेपर्ड है, नो पैंथर इज टाइगर है,
और नो पैंथर इज लायन, यानी कि पैंथर लॉयन से भी कनेक्ट नहीं होगा। कुछ ये बात, आप सर्कल बनाना चाहो तो सर्कल बना सकते हो, या शॉर्ट में लिख के समझना चाहो तो वो भी समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे इसने टाइगर और पैंथर की बात कर ली है, तो अपन क्या जानते हैं, नो पैंथर इज टाइगर बोलो, नो टाइगर इज पैंथर बोलो, तो ये तो आंख देखते ही मंत्र वाला है कि हम देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ ये वाली बात सही है। और नो लायन इज चीता बोल रहे हैं, तो लायन और चीता में तो कोई लिंक ही नहीं है भाई। लायन की बाउंड्री इतनी है, चीता की बाउंड्री इतनी, तो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए अननोन एलिमेंट है, तो ये नॉट फॉलो होगा। अब ये वाला देखो, ऑल चीता बीइंग लेपर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे चीता लेपर्ड में जा सकते हैं? अगर सारे चीता लेपर्ड में गए तो पैंथर को भी जाना पड़ेगा। अगर सारे चीता लेपर्ड में चले जाएंगे तो ऑल चीता, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन चीता के साथ में ओनली वाला केस कनेक्टेड है। तो ओनली का मतलब अगर चीता जाएंगे तो पैंथर को जाना पड़ेगा, जबकि पैंथर तो क्या है, कनेक्ट किसी से नहीं होगा, क्योंकि नो पैंथर इज लेपर्ड गिवन है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ नो पैंथर इज लेपर्ड, तो ये वाला भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली थर्ड। क्या ऑप्शन में कहीं गिवन है? यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्या समझे थे आप? क्या आपका भी आंसर ये है? अगर यही आंसर है तो मैं चाहूंगा स्टेटमेंट नंबर 3 पर वीडियो को पॉज कर दो और वहां पर खुद को सॉल्व करो के देखो कि हमारा आंसर क्या है, तब तक हम बाकी लोगों को समझाते हैं। सो सेकंड वाला कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पर मूव ऑन करेंगे यहाँ से अपन। ये रहा नंबर 3। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो चेक कर लेते हैं एक बार। कहता है ऑल बोट इज शिप, सारे बोट क्या है, शिप है। तो बनाते हैं इसका अपन वेन डायग्राम। ऑल बोट इज शिप, नाम बाद में दे देंगे। फिर इसने बोला है ओनली अ फ्यू शिप इज एरोप्लेन, ओनली अ फ्यू शिप इज एरोप्लेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ओनली अ फ्यू की बात हुई है। फिर इसने बोला नो एरोप्लेन इज टैंकर, कोई भी एरोप्लेन क्या नहीं है, टैंकर नहीं है। फिर इसने क्या बोल दिया, ओनली टैंकर इज क्रूज, ओनली टैंकर का मतलब क्या, ऑल क्रूज इज टैंकर, तो ऑल क्रूज इज टैंकर। तो एक डायग्राम अपन ये बनाते हैं। अब इनके एक बार नाम दे देते ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। क्या बोला था पहले, ऑल बोट इज शिप, तो ये क्या है, बोट है, सारे बोट किस में आएंगे, शिप में आ जाएंगे। गॉट इट। इसने बोला ओनली अ फ्यू शिप, फ्यू का मतलब तो सम, यानी कि सम शिप इज एरोप्लेन, तो सम शिप क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है जी। और ओनली अ फ्यू बोला है तो याद रखेंगे केवल कुछ ही शिप एरोप्लेन है और बाकी शिप क्या है, एरोप्लेन नहीं है, ठीक है जी। आगे इसने बोला ओनली टैंकर इज क्रूज, तो ओनली का मतलब होता है ऑल प्लस रिवर्स, तो क्या बन जाएगा, ऑल क्रूज इज टैंकर, तो ऑल क्रूज इज टैंकर, ये इसका डायग्राम बन जाएगा। और इसने यहाँ पे क्या बोला कि नो एरोप्लेन इज टैंकर, कोई भी एरोप्लेन क्या नहीं है, टैंकर नहीं है। सो यहाँ पर ओनली टैंकर इज क्रूज बोल देगा, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जहां पर भी ओनली आ जाए तो आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए और देखो कि ओनली का मतलब क्या होता है। ओनली टैंकर इज क्रूज का मतलब हो गया कि ये जो क्रूज है और किसी से कनेक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं नो क्रूज इज एरोप्लेन, तो ये बात भी सही है क्योंकि क्रूज तो किसी से कनेक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ नो क्रूज इज शिप, तो ये बात भी क्या है, सही है। अगर ये बोला जाए नो क्रूज इज बोट, तो ये बात भी क्या है, सही है, क्योंकि ओनली का किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा। नो क्रूज इज अ बोट। अब देख लो एक बार कहीं क्रूज बोट या क्रूज का किसी से लिंक दिया है? नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अपने कंक्लूजन पर आते हैं। ऑल एरोप्लेन बीइंग बोट, अगर सारे एरोप्लेन बोट में जाने की बात करें तो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मनाही शिप की तरफ से ये ओनली अ फ्यू किसके साथ कनेक्ट है, शिप के साथ कनेक्ट है। तो सारे शिप एरोप्लेन में जा सकते हैं, लेकिन सारे एरोप्लेन शिप में भी आ सकते हैं, सारे एरोप्लेन बोट में भी आ सकते हैं। तो इसने भी तो ये बोला ऑल एरोप्लेन बीइंग बोट इज अ पॉसिबिलिटी, यस दिस इज पॉसिबल। तो पहला वाला कंक्लूजन करेक्ट है। आगे बोलता ऑल टैंकर बीइंग बोट, अब आपके कान खड़े हो गए होंगे क्योंकि क्रूज और टैंकर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या बोल रहे हैं, सारे टैंकर के बोट में जाने की बात कर रहा है। फिर पढ़ो फिर से वापस, ऑल टैंकर बीइंग बोट इज अ पॉसिबिलिटी, अगर सारे टैंकर बोट में गए तो टैंकर के साथ कौन कनेक्ट है, टैंकर के अंदर कौन है, क्रूज है। अगर टैंकर जाएंगे तो साथ में कौन जाएगा, क्रूज भी जाएगा। जबकि हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला गया, नो क्रूज इज बोट बोला गया है, तो क्रूज तो बोट में जाएगा ही नहीं, यानी कि ये वाली बात पॉसिबल नहीं है, तो नंबर 2 फॉलो नहीं करेगा। अब कहता है सम बोट इज एरोप्लेन, क्यों भाई, क्यों फॉलो करेगा? भाई बोट की बाउंड्री ये रही, एरोप्लेन की बाउंड्री ये रही, तो बोट और एरोप्लेन एक दूसरे के लिए अननोन एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टली कोई रिलेशन गिवन इनके बीच में, तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक तरीका बताया, जो कंक्लूजन आपके पास आ जाए उसका डायग्राम बना के भी चेक कर लिया करो। जैसे बोलते हैं सम बोट इज एरोप्लेन, तो ये बोट है, ये एरोप्लेन है, तो सम बोट इज एरोप्लेन का डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आता है। तो कंक्लूजन क्या रहा है ये बात कि बोट का कुछ पार्ट एरोप्लेन से कनेक्ट होगा, जबकि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा, दैट इज वाई नंबर 3 फॉलो नहीं करेगा। तो एज पर द कंक्लूजन के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि ऑप्शन में कहीं है, यस पहला ही ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट विल फॉलोज। तो यहाँ पे आपका आंसर भी आई होप यही आया होगा। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ।
नंबर 4 ये रहा। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को पॉज करते जाओ और अपने आंसर चेक करते जाओ, अपने आप को जज करो क्या तुम मेंस लेवल के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। कहता है ऑल स्पून इज बाउल। तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ऑल स्पून इज बाउल। फिर बोलता है ओनली बाउल इज प्लेट, यानी कि ऑल प्लेट इज बाउल हो जाएगा। तो इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। ऑल स्पून इज बाउल बोला है इसने। ऑल स्पून इज बाउल बोला है। फिर बोला ओनली बाउल इज प्लेट, यानी कि ऑल प्लेट इज बाउल हो जाएगा। ऑल प्लेट इज बाउल। तो ऑल प्लेट इज बाउल। डायग्राम सही बनना बहुत जरूरी है, अगर डायग्राम गलत तो आंसर भी गलत। और ओनली बोला है, इसका मतलब केवल बाउल ही प्लेट से कनेक्ट है। केवल बाउल ही क्या है, प्लेट है। तो ये वाला जो प्लेट होगा और किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। ये लाइन मेरे को करने का मतलब क्या है कि आपको याद आ जाए कि ये वाला जो प्लेट है किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा सिवाय बाउल के। ओके, कहता है नो बाउल इज फॉक। कोई भी बाउल क्या नहीं है, फॉक नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं ये पूरी बाउल की बाउंड्री है। आगे बोला गया ओनली अ फ्यू फॉक इज ग्लास। तो यहाँ पे फॉक के साथ गिलास भी आ जाएगा। नाम दे देते एक बार। नो बाउल इज अ फॉक। कोई भी बाउल क्या नहीं है, फॉक नहीं है। डायग्राम सही बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली अ फ्यू फॉक इज ग्लास बोला गया, केवल कुछ ही फॉक ग्लास है। तो फ्यू का मतलब सम फॉक इज ग्लास। तो ये लीजिए गिलास बन गया। और इसने बोला है ओनली। ओनली मतलब केवल कुछ ही फॉक ग्लास है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉक क्या नहीं होगा, गिलास नहीं होगा। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। एक बार उसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि दिखने में चीजें आसान लग रही है लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अगर ओनली का केस आ गया है, इसका मतलब ये ओनली में ये प्लेट बाउल से कनेक्ट हो, किसी से नहीं होगा। तो उसका मतलब आपको पहले समझ में आ जाए, नो प्लेट इज स्पून है, नो प्लेट इज फॉक भी है, नो प्लेट इज ग्लास भी है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जाए। अब देखो प्लेट का इन सबके साथ नो रिलेशन है। अब कहीं पे इसने प्लेट की बात करी, यहाँ पे करी प्लेट की बात। ये प्लेट और स्पून की बात कर रहा है, जबकि हम प्लेट और स्पून में क्या जानते हैं, नो रिलेशन है। और ये सम की बात कर रहा है, मतलब गलत बोल रहे हैं। और गलत के साथ पॉसिबिलिटी लगाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। यानी कि कई कुछ जगह तो आपको ऐसे देखने को मिलेगी, बिना पेन चलाए या दिमाग को ज्यादा दौड़ाना नहीं, केवल देखते बता दो कि भैया आप गलत हो, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कंक्लूजन बाहर हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा था, ओनली की बात हुई प्लेट के साथ। ओनली बाउली प्लेट मतलब केवल बाउली प्लेट है, केवल बाउली प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये प्लेट बाकी सबसे क्या होगा, कोई लिंक नहीं होना चाहिए। चलो नंबर 2 पर चलते हैं। कहता है सम ग्लास बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। अब ग्लास और स्पून की बात हुई है, पहले पॉसिबिलिटी को बाद में देखते हैं। पहले देखो ग्लास और स्पून में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखा हमने, यहां पर गिलास है जी और यहां पर स्पून है। तो गिलास और स्पून अभी फिलहाल के लिए एक दूसरे के लिए सी एंड डी, क्योंकि सम का इस्तेमाल हुआ है। तो सम स्पून और ग्लास हो सकते हैं, सम ग्लास और स्पून हो सकते हैं इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो नंबर 2 जो है यहाँ पे सही है। अगर आपने इसको सही किया तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। नंबर 3 कहता है ऑल बाउल बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ क्या सही है कि गलत है। तो फिलहाल के लिए यहां मैंने टिक कर दिया है, गलत है। अगर सारे बाउल गिलास में गए तो सारे बाउल के साथ में प्लेट को भी जाना पड़ेगा, जबकि हमें पता नो प्लेट इज अ ग्लास है। ये देखो यहाँ लिखा है नो प्लेट इज अ ग्लास, इसलिए नंबर 3 फॉलो नहीं करेगा। द करेक्ट आंसर इज ओनली सेकंड फॉलोज। यहाँ पर बहुत लोगों ने गलती करी, मुझे पता है, क्योंकि क्लास में मैंने जब जब ये टॉपिक पढ़ा है, जब जब एग्जाम्पल लिया है, तो 90% स्टूडेंट्स ने आंसर गलत किया है। अगर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो यहाँ पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बात पर आपके कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 देखो जरा, क्या बोला गया है, ओनली मोबाइल इज लैपटॉप। ओनली मतलब ऑल प्लस रिवर्स, यानी कि ऑल लैपटॉप इज मोबाइल हो जाएगा। ऑल लैपटॉप इज मोबाइल हो गया। फ्यू डेटा आर मोबाइल, यानी कि कुछ डेटा क्या है, मोबाइल है। कुछ डेटा मोबाइल है और कोई भी डेटा क्या नहीं है, फोन नहीं है। एक बार इसके नाम दे देते हैं अपन ताकि आपको समझ में आ जाए। ओनली मतलब ऑल लैपटॉप इज मोबाइल। ऑल लैपटॉप इज मोबाइल। आगे इसने बोला है फ्यू डेटा आर मोबाइल। फ्यू मतलब सम, याद रखो इसने ओनली फ्यू नहीं बोला, केवल फ्यू बोला है। तो सम डेटा आर मोबाइल। तो सम डेटा आर मोबाइल। ठीक है, फिर बोला नो डेटा इज फोन। कोई भी डेटा क्या नहीं है, फोन नहीं है। इसको हम प्रॉपर सर्कल बना लेते हैं। नो डेटा इज फोन, ये बात बन गई। आई होप सबका डायग्राम ही बना है, ये मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है, क्योंकि हाँ ओनली वर्ड यूज किया है, तो यानी कि ओनली बोले तो ये केवल मोबाइल ही लैपटॉप है, यानी कि ये लैपटॉप बाकी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। देन आई कैन से नो लैपटॉप इज डेटा है एंड नो लैपटॉप इज फोन है। अब देखो इसने कहा लैपटॉप की बात तो नहीं की है, ये देखो लैपटॉप की बात यहाँ पर हुई है, लैपटॉप की बात यहाँ पर हुई है। तो लैपटॉप और फोन की बात करेगा तो लैपटॉप और फोन में क्या है, नो रिलेशन है।
ये सम की बात कर रहा है, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी है, देखते ही बात। लैपटॉप और फोन में नो रिलेशन होना चाहिए था, इस भाई ने क्या कर दिया, सम दे दिया और साथ में पॉसिबिलिटी दी, यानी कि रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी दे रहा है तो रॉन्ग ही रहने वाला है। फिर कहता है सम फोन आर नॉट लैपटॉप, यस ये बात सही बोल दी इसने। अगर ये बोलता ना सम फोन आर लैपटॉप तो हमें इसको आंख बंद करके गलत करते, लेकिन इसने बोले सम फोन आर नॉट लैपटॉप, तो हम रूल जानते हैं, नो टू सम नॉट का रूल होता है, जो कि मैंने डे 2 यानी कि लेक्चर सेकंड में पढ़ाया था आपको सिलॉक्स के अंदर। सो फिलहाल के लिए नो फोन इज लैपटॉप हमको पता है, नो फोन इज लैपटॉप, नो से सम नॉट बोले तो सम लैपटॉप और नॉट फोन बोले, या सम फोन और नॉट लैपटॉप बोले, बात क्या है, सही है। अच्छा नंबर 2 देखो, कहता है ऑल डेटा बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डेटा मोबाइल में आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। भाई सारे डेटा मोबाइल में जाने की बात हुई है, अगर ये बोलता सारे मोबाइल डेटा में जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि सारे मोबाइल जाएंगे तो लैपटॉप को जाना पड़ेगा, तो इन्फॉर्मेशन क्लैश हो जाएगा, लेकिन सारे डेटा मोबाइल में आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये दिस कैन बी पॉसिबल। कुछ चीजें देखते आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, क्या ऑप्शन में कहीं है, देखो चेक करो, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, यस ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। अगर आपने सही आंसर टिक किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत टिक करते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है और आप गेम से बाहर हो जाते हैं। और गेम से बाहर होने का मतलब है, ये जो एग्जाम में आप बैठने वाले हो ये साल में एक बार होता है, और साल में एक बार होने का मतलब है कि अगर आप यहाँ डिस्क्वालीफाई तो आपका एक साल खराब है। तो बी कॉन्शियस और बी, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एग्जाम को कि हमें बहुत ही ध्यान से चलना है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 30% फन आर हैप्पी, तो ये आपको पता होगा परसेंटेज बेस्ड लॉस मैंने आपको पढ़ाया था। 0% का मतलब होता है नो रिलेशन, 100% का मतलब होता है ऑल, और 1% से लेकर के 99% तक कुछ भी आ जाए वो सब चला जाएगा सम की कैटेगरी में, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहता है 30% फन आर हैप्पी, यानी कि सम फन आर हैप्पी है, तो बहुत ही ध्यान से देखा आपने, डायग्राम बनाया सम फन आर हैप्पी। फिर कहता है नो आवर इज हैप्पी, तो नो आवर इज हैप्पी। फिर बोला गया है एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है फन, ये है आपका हैप्पी, और फिर बोला नो आवर इज हैप्पी, तो ये इधर है आवर, और सम आवर इज फन। ओके, तो मुझे डायग्राम इस तरफ बनाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसने आवर को कनेक्ट किया किसके साथ में, फन के साथ में। ठीक है मैं यहाँ लिख लूंगा, इसको मैं फिर से आगे चल के रफ कर लेंगे। भाई इसने बोला कुछ फन हैप्पी है, ठीक है, कोई भी आवर हैप्पी नहीं, तो कोई भी आवर क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। और फिर इसने बोला कुछ आवर क्या है, फन है, तो कुछ आवर फन है, तो यहाँ से मुझे उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है 0% फ्राइडेज आवर, 0% का मतलब क्या बताया मैंने, नो रिलेशन, यानी कि नो फ्राइडेज आवर है। अगर नो फ्राइडेज आवर है तो डायग्राम को अपन यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं फ्राइडे, नो फ्राइडे इज आवर, गॉट इट। सो यहाँ पर अपना ये डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बिहाफ पर क्या अपने को पूछा, वो देखो, ऑल फन कैन बी फ्राइडे। देखो 90% स्टूडेंट गलती ये करता है, शॉर्ट में लिखने के चक्कर में ये इसको एफ लिख देगा, इसको एच, इसको भी एच मान लेगा, क्योंकि याद रखो यहाँ पे 2 बार एफ है तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा फन और फ्राइडे। यहाँ पर 2 बार एच है तो आवर और हैप्पी में स्टूडेंट गलती कर बैठता है, तो दोनों एच एस से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे कई बार इसको आवर और इसको भी आवर मान लेता है। ठीक है, ऐसी गलती आपसे ना हो। देखते हैं ऑल फन कैन बी फ्राइडे, क्या सारे फन फ्राइडे में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अगर सारे फन फ्राइडे में जाएंगे तो फन के साथ देखो ये कुछ पार्ट आवर में भी जा रहे हैं, तो फिर आवर का पार्ट भी इसमें चला जाएगा, सो वी कैन से दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, सो ये वाला बाहर हो जाएगा। कहता है सम हैप्पी आर नॉट फ्राइडे, कुछ हैप्पी फ्राइडे नहीं है, तो हैप्पी और फ्राइडे में तो कोई लिंक ही नहीं है। अगर ये ऐसा बोलता सम आवर आर नॉट हैप्पी, या आपको ऐसे बोलता सम फन आर नॉट फ्राइडे, तो बात सही हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसने बोला है सम हैप्पी आर नॉट फ्राइडे, तो हैप्पी और फ्राइडे में तो कोई लिंक ही नहीं है। भाई सम हैप्पी आर फ्राइडे बोलता तो हैप्पी फ्राइडे तब भी कोई लिंक नहीं था, सम हैप्पी आर नॉट फ्राइडे बोलता तब भी कोई लिंक है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। नंबर 3 पर आओ, सम फन आर नॉट फ्राइडे, तो यस ये वाली बात सही है। भाई फन का कुछ पार्ट किस में जा रहा है, आवर में आ रहा है, कोई भी आवर क्या नहीं है, फ्राइडे नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने वही तो लिखा है। भाई कुछ फन आवर में जा रहे हैं, कोई भी आवर क्या नहीं, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे नहीं होगा। जैसे ही फन का कुछ पार्ट आवर में आया तो हम कह सकते हैं इस आवर का कोई पार्ट किस में नहीं जाना था, फ्राइडे में जाना था। तो फन का जैसे ही कुछ पार्ट आवर में आ जाएगा तो ये वाले फन जो होंगे कभी भी किस में जा सकते हैं, फ्राइडे में नहीं जा सकते। सो वी कैन से सम फन आर नॉट फ्राइडे इज द करेक्ट। सो नंबर 3 सही है, तो क्या ऑप्शन में कहीं है ना, ओनली 3।
वन थ्री, टू और थ्री, फर्स्ट एंड थ्री, नन ऑफ दिस तो नहीं कहीं। हाँ ये रहा ना ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर गिवन है ओनली कंक्लूजन नंबर थ्री फॉलोज, तो हमारा भी ये आंसर आया था। आई होप नंबर 6, तो टॉप 6 तो आप कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो मान के चलो आप बहुत ही अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आना वो पहले भाग जाएगा, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस वो पहले भाग जाएगा, लेकिन जो सीखने समझने के लिए आया इस वीडियो में यहाँ तक अगर पहुंचा है तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको चीजें, आप सिलेक्शन लेने के लिए आए हो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने का मतलब है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यहां तक पहुंचने का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नहीं तो क्या होगा, पहले 3 क्वेश्चन के अंदर आपको बोलते हैं यार मेरा ये भी नहीं आया, मेरा वो आंसर भी नहीं आया, अपने बस की तो बात ही नहीं, छोड़ो ऐसे। चलो वेरी गुड, नंबर 6 हो चुका है, नंबर 7 पर चलेंगे। ये रहा नंबर 7, ओनली अ फ्यू एग्जाम आर ओवर। ओनली अ फ्यू एग्जाम का मतलब क्या हो गया, ओनली को होल्ड करो, फ्यू का मतलब होता है सम एग्जाम आर ओवर, तो सम एग्जाम आर ओवर, ठीक है। नो ओवर इज डिले, नो ओवर इज डिले, ईच डिले, ईच का मतलब होता है ऑल डिले आर टाइम, ठीक है। सो मैंने इनके नाम देने हैं, ओनली अ फ्यू यानी फ्यू एग्जाम आर क्या है, ओवर है, तो फ्यू एग्जाम आर ओवर। फिर क्या बोला है, नो ओवर इज डिले, कोई भी ओवर क्या नहीं है, डिले नहीं है। फिर क्या बोला, ईच डिले आर टाइम, ईच मतलब ऑल, या फिर आप ऐसे कह लो ईच का एग्जैक्ट मीनिंग होता है प्रत्येक, प्रत्येक डिले क्या है, टाइम है, सो ये हो जाएगा आपका टाइम। फिर इसने बोला था ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू एग्जाम आर ओवर, ये केवल कुछ एग्जाम तो ओवर है लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एग्जाम क्या नहीं है, ओवर नहीं है, कुछ ये बोला गया। सो अपने कंक्लूजन पर आते हैं, डायग्राम हमारा बनके तैयार हो चुका है। कहता है सम टाइम कैन बी ओवर, तो सम टाइम कैन बी ओवर, देखो मनाही किसके बीच में, ओवर और डिले के बीच में मनाही है, लेकिन टाइम और ओवर के बीच में तो किस तरह की कोई मनाही नहीं है, तो टाइम और ओवर इनके बीच में रिलेशन हो सकता है, तो टाइम और ओवर की बात कर रहा है, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो सी एन डी प्लस पॉसिबिलिटी हो जाएगा, सही है। नंबर 2 कहता है ऑल ओवर बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ओवर एग्जाम में जा सकते हैं, तो देखो ओनली अ फ्यू एग्जाम के साथ कनेक्ट है, ओनली अ फ्यू एग्जाम के साथ कनेक्ट है, तो सारे एग्जाम ओवर में नहीं आएंगे लेकिन सारे ओवर एग्जाम में आ सकते हैं, यस दिस कैन बी पॉसिबल। आगे बोला गया ऑल एग्जाम कैन बी डिले, यानी कि सारे एग्जाम डिले में जा सकते हैं, क्या सारे एग्जाम डिले में जाएंगे, अगर सारे एग्जाम डिले में गए तो एग्जाम के साथ में कौन सा पार्ट कनेक्ट है, ओवर का, तो ये भी जाएगा, अगर एग्जाम के साथ ओवर गया तो इन्फॉर्मेशन क्लैश हो जाएगा, और क्लैश होते ही चीज पॉसिबल नहीं है, तो हमारे हिसाब से आंसर बना फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉलोज, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पहले में हमारा आंसर है, तो पहला अगर तुम्हारा आंसर है तो बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे नंबर 7 के बाद नंबर 8 क्या बोलता है, नंबर 8 चेक करो। नंबर 8 में बोला गया आपको ओनली अ फ्यू प्लेट इज रोप, तो ओनली अ फ्यू मतलब सम प्लेट इज रोप, ऑल रोप इज साइट, ऑल रोप इज साइट, पहले इतना बना लेते हैं, फ्यू मतलब सम प्लेट इज रोप, तो कुछ प्लेट क्या है, रोप है। फिर इसने बोला अगर ओनली अ फ्यू बोलते यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लेट क्या है, रोप नहीं है, ये क्रॉस लगाने का मतलब है कि सारे प्लेट कभी भी रोप में नहीं जा सकते, ओके। फिर इसने बोला ओनली प्लेट इज पैन, ओनली का मतलब क्या होता है, ऑल प्लस रिवर्स, यानी कि ऑल पैन इज प्लेट हो जाएगा, ओनली प्लेट इज पैन का मतलब होता है ऑल पैन इज प्लेट, तो सारे पैन किस में आ जाएंगे, प्लेट में चले जाएंगे, ये पैन है। अगर आप बोलेंगे तो डायग्राम अपन बड़ा बना लेते हैं एक बार फिर से, ताकि चीजें समझ में जल्दी आ जाए। तो देखो भैया यहाँ पर गिवन है पैन, और पैन के बाहर प्लेट है, प्लेट के बाहर ये रोप है, और सारे रोप किस में आने चाहिए, साइट में आने चाहिए। सो मैं लिख देता हूँ एक बार, ओनली प्लेट इज पैन मतलब ऑल पैन इज प्लेट, ठीक है। उसके बाद में बोला गया ओनली अ फ्यू प्लेट इज रोप, कुछ प्लेट क्या है, रोप है, तो ये रोप आ गई, और रिमेनिंग प्लेट ऑफ जो है वो रोप से कनेक्टेड नहीं हो। आगे इसने बोला ऑल रोप इज साइट, तो यहाँ पे आ जाए साइट। सो यहाँ पे अपन ने बना लिया, इस डायग्राम की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हटा दो उसमें ऐसे। चलो अब जो डायग्राम के सामने इसके ऊपर फोकस करो। आगे बोला गया सम रोप बीइंग पैन इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखो रोप और पैन की बात कर रहा है, तो रोप और पैन यस सी एन डी है, और सी एन डी कहते हैं पॉसिबिलिटी इट विल फॉलोज। कहता है ऑल प्लेट बीइंग रोप, क्या सारे प्लेट रोप में जा सकते हैं, ना भाई ना जा सकते हैं, केवल कुछ ही प्लेट रोप में जा सकते हैं, तो सारे प्लेट रोप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसने क्या बोला ओनली अ फ्यू बोल दिया था, ओनली अ फ्यू देखो प्लेट बोला है, तो यानी कि सारे प्लेट रोप में ना जा पाएंगे, तो ये वाली बात गलत। नंबर 3 सम साइट इज प्लेट, हाँ सही है,
साइड का कुछ पार्ट प्लेट को कनेक्ट कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है अपने को। तो पहला और तीसरा सही हो रहा है अपने हिसाब से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अगेन आंसर हमारा। फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। गॉट इट। नंबर 8 हो चुके हैं, नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9, ओनली अ फ्यू प्लेट इज रोप। अरे तो वही है, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन यहाँ पे, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे अपन। तो नंबर 9 कुछ ये रहा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखते हैं एक बार। 9 ये था, 8 भी ये है। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो फिर आंसर भी वही रहने वाला है। चलो भाई, एक तो वैसे ही बाहर हो गया, तो तुम्हारा काम आसान। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता ओनली एप्पल इज टेक्निकल। ओनली का मतलब हो गया ऑल प्लस रिवर्स, यानी कि ऑल टेक्निकल इज एप्पल, ऑल टेक्निकल इज एप्पल। ओनली अ फ्यू एप्पल इज स्मार्ट, तो ओनली अ फ्यू एप्पल इज स्मार्ट। नो स्मार्ट इज एजुकेशन, तो नो स्मार्ट इज एजुकेशन। नाम दे देते हैं ओनली। ओनली मतलब केवल, कुछ ही, केवल एप्पल ही टेक्निकल, यानी कि ऑल टेक्निकल इज एप्पल। और ओनली बोला है, इसका मतलब ये टेक्निकल किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। आगे क्या बोला है? ओनली अ फ्यू एप्पल इज स्मार्ट, तो सम एप्पल आर स्मार्ट, लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्पल जो है वो स्मार्ट से कनेक्ट ना हो। कुछ बात ये बोल दी गई है। नो स्मार्ट इज एजुकेशन, कोई भी स्मार्ट क्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो ये नो स्मार्ट इज एजुकेशन हो गया। गॉट इट। सो यहाँ पे टेक्निकल किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। नो टेक्निकल इज स्मार्ट है, नो टेक्निकल इज एजुकेशन है, और सारे एप्पल स्मार्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेक्निकल का किस किस से रिलेशन दिया है, इसने खुद ने बोल दिया टेक्निकल और एजुकेशन, तो नो टेक्निकल एजुकेशन बोल दिया। हाँ, स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, तो ये तो बात देखते से ही हो गई। अब देखो टेक्निकल और स्मार्ट की बात कर रहा है। अब टेक्निकल और स्मार्ट के बीच में हमारे हिसाब से है नो रिलेशन। ये बात कर रहा सम की, साथ में लगा रहा पॉसिबिलिटी, यानी कि बात सम लगाती गलत है, और गलत के साथ पॉसिबिलिटी फिर से गलत ही रहने वाला है। तो पहला भी गलत। और नंबर 2 देखो, ऑल एजुकेशन बिंग एप्पल। क्या सारे एजुकेशन एप्पल में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। एजुकेशन और एप्पल में तो कोई रिलेशन ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। तो सारे एजुकेशन एप्पल में जा सकते हैं। तो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड विल फॉलो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो गाइज यहाँ पर अपन ने आज कंप्लीट कर लिए टॉप 10 लेवल के सिलोगिज्म। आई होप आपने जो पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको एक बार फिर से देखो, चीजों को देखो और समझो। कहीं भी कुछ दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके बताओ, वो वाला अपन वापस करेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको दोबारा और लाता रहूंगा। और ये मैं आज वो क्वेश्चन लाया था आपके सामने जो एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो चलेगा, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।